क्षमता रखता हो तो उसे ऑटोमोबाइल कहते हैं। ये बुक की डेफिनेशन है, बट इस तरीके से अगर हम देखें कि कोई भी एक ऐसा मैन मेड डिवाइस जो कि आगे या पीछे मोशन करने की क्षमता रखता हो, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प कर सके, तो इस तरीके से तो हम लिफ्ट को भी ऑटोमोबाइल कह सकते हैं। बट लिफ्ट कोई ऑटोमोबाइल तो है नहीं, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कोई भी ऐसा एक मैन मेड डिवाइस जो एक इंजन को कैरी करता हो या फिर बैटरीज को कैरी करता हो और वो खुद ब खुद आगे या पीछे चलने में तो सक्षम नहीं है। तो इसीलिए हर एक गाड़ी जो है इस तरीके से सक्षम नहीं है। आजकल हालांकि ऐसी कुछ गाड़ियां आ गई हैं जो कि इंटरनेट की मदद से बिना ड्राइवर के ड्राइव लेती हैं, अपने आप पैसेंजर्स को जो है उनकी डेस्टिनेशन पे, उनकी जगह पे जहां पे उनको उतरना है वहां पे छोड़ती हैं। तो खैर, तो हर एक गाड़ी तो इस तरीके की नहीं है। तो कोई भी ऐसा एक मैन मेड डिवाइस जिसमें इंजन हो, पहिए हो और विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचे, लोगों को या गुड्स को कैरी करने में मदद करे, उसे हम ऑटोमोबाइल कहते हैं। तो ऑटोमोबाइल के लगभग 8 क्लासिफिकेशन है। तो हम शुरू करते हैं पहले से। पहला क्लासिफिकेशन जो है वो एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। अब उस एप्लीकेशन के हिसाब से हम देखें तो उसके 3 पार्ट हैं: पैसेंजर व्हीकल, गुड्स कैरिंग व्हीकल और स्पेशल पर्पस। अब पैसेंजर व्हीकल कौन से हुए? जैसे हमारे पास स्विफ्ट डिजायर है तो वो एक पैसेंजर व्हीकल है, या टोयोटा एटियोस है, या कोई भी छोटी गाड़ी जो आपको आमतौर पे रोड पे चलते हुए दिखती है, तो उसे हम पैसेंजर व्हीकल कह सकते हैं। गुड्स कैरी करने के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत सारे व्हीकल्स हैं, जैसे टाटा 407 है, टाटा 1109 है, या ट्रक्स हम बेसिकली कह सकते हैं। उस सेगमेंट में ट्रक्स आ जाते हैं। और स्पेशल पर्पस यानी एम्बुलेंस या स्कूल बस, जैसे कि आप देखते हो रोड पे। तो एप्लीकेशन के हिसाब से इन 3 भागों में ऑटोमोबाइल को, गाड़ियों को जो है वो बांटा गया है। तो दूसरा आ जाता है लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड उठाने की कितनी क्षमता है, उसके हिसाब से इसे 2 भागों में बांटा गया है: एलसीवी और एचसीवी। एलसीवी यानी लाइट ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल्स, और एचसीवी मतलब हैवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल्स। तो एलसीवी जो है उसमें आ जाता है हमारे पास टाटा 407, जो कि एक छोटा ट्रक है, मिनी ट्रक हम जैसे कहते हैं। या अगर आप कैसे, आपने जो ज्यादातर देखा होगा वो बोलेरो देखी होगी, पीछे से लोडिंग होती है वो, उसमें पानी के अक्सर कैंपर्स भर के आते हैं, पानी की बड़ी बड़ी बॉटल जो होती हैं, तो वो एलसीवी में आ जाती है, बोलेरो मैक्स पिकअप। और एचसीवी में यानी हैवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल, तो हैवी ड्यूटी यानी बहुत ज्यादा लोड उठाना, यानी 50 टन, 40 टन, 60 टन, जैसे हमारे पास टाटा के, अशोक लीलैंड के और आयशर के बड़े बड़े ट्रक्स हैं, 3118, 2518, जो आप रोड पे देखते होगे जिसमें 10 टायर हैं, 8 टायर हैं, तो वो एचसीवीज होते हैं। व्हील्स, तीसरा आ जाता है व्हील्स। अब व्हील्स के हिसाब से ऑटोमोबाइल को काफी भागों में बांटा गया है: 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, फिर उसके बाद 8, 10, और जो फील्ड है, फील्ड में तो अक्सर कहते हैं 10 पहिया, 12 पहिया, 14 पहिया, 18 पहिया, 18 टाई, इस तरीके से उसे बांटा गया है। तो इसकी तो एक बहुत, व्हील्स के अंडर में तो बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। अब 2 व्हीलर्स में हमारे पास हमारे बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं, एक्टिवा आ जाती है उसमें, और 3 व्हीलर्स ऑटो रिक्शाज आपने देखे हैं, 4 व्हीलर्स हमारे पास कार्स हैं ही, और उसके बाद जितने भी 4 व्हीलर्स के बाद जितने भी व्हील्स आते हैं वो सारे फिर एलसीवी और एचसीवी के सेगमेंट में चले जाते हैं। तो जितने ज्यादा व्हील्स होंगे उतने ज्यादा उसमें एक्सेल्स भी होंगे। एक्सेल्स हम जो टायर जिसके ऊपर बंधता है, जिस शाफ्ट के ऊपर टायर को बांधा जाता है, उसे हम एक्सेल कहते हैं। तो जितने ज्यादा टायर्स होंगे उतने ज्यादा एक्सेल्स भी होंगे। तो व्हील्स के कैटेगरी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं। चौथा हमारे पास है फ्यूल सिस्टम। तो फ्यूल सिस्टम में बेसिकली 4 कैटेगरीज हैं: पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक। यानी हमारे पास ऐसी गाड़ियां हैं जो पेट्रोल पे चलती हैं, ऐसी भी गाड़ियां हैं जो डीजल से चलती हैं, ऐसी हैं जो सीएनजी से चलती हैं, और ऐसी भी हैं जो इलेक्ट्रिक पावर से भी चलती हैं। तो सीएनजी क्या है हमारे पास? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हालांकि सीएनजी का पिकअप बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता,
सबसे बढ़िया पिकअप इसमें आपको डीजल में मिलता है, और पेट्रोल के अंदर और डीजल के अंदर आपको मिलता है। उसके बाद सीएनजी और इलेक्ट्रिक जो है वो अभी आना शुरू हुआ है ये सेगमेंट। अब धीरे धीरे इसके बारे में पता लगेगा कि कितना उसमें पिकअप है, कितनी एक बार चार्ज करने पे ये गाड़ी कितनी चल जाती है। हालांकि आजकल सारी कंपनियां जितनी भी है, मारुति, महिंद्रा, वो सारी छोटी गाड़ी के सेगमेंट में इलेक्ट्रिक कार्स पे बहुत तेजी से काम कर रही है। टाटा ने तो अभी अपनी एक बस भी निकाल दी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है पूरा, वो शहर के अंदर के लिए ज्यादातर निकाली गई है। पांचवा हमारे पास सेगमेंट है सस्पेंशन। दो तरीके के सस्पेंशन होते हैं, एक तो लीफ स्प्रिंग होती है। लीफ स्प्रिंग का शेप कुछ इस तरीके का होता है। आप बोलेरो मैक्स पिकअप जिसकी हम बात करें या किसी भी ट्रक में देखेंगे तो पहियों के नीचे इस तरीके की आप लीफ एक लोहे की पट्टे देखेंगे आप, जैसे हम लीफ स्प्रिंग कहते हैं। वो लोड जब ज्यादा होता है तो हम इस स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। मारुति 800 और मारुति की जो वैन है उसमें केवल यही अंतर है कि मारुति 800 के अंदर जो स्प्रिंग है वो कॉइल वाली है, उसके सस्पेंशन सॉफ्ट है क्योंकि उसे कोई लोड नहीं उठाना। लेकिन मारुति वैन जो है वो लोड उठाने के लिए डिजाइन की गई है, तो उसके अंदर जो है इस तरीके की जो स्प्रिंग्स हैं, लीफ स्प्रिंग जिसे हम कहते हैं, वो इंस्टॉल की गई है ताकि वो लोड उठा सके। बाकी इंजन सेम है और काफी चीजें सेम है। छठा जो हमारे पास आया था है तो वो है बॉडी। किस तरीके की बॉडी है, तो 3 तरीके की बॉडी होती है ज्यादातर, क्लोज, ओपन और स्पेशल टाइप। तो क्लोज बॉडीज आप देख ही रहे हैं, हमारे पास स्विफ्ट में है या फोर्ड फिएस्टा की, वो जितनी भी छोटी कार से सेंट्रो, इनमें बॉडी जो है हर तरफ से क्लोज होती है। ओपन जो है बॉडी में आ जाते हैं हमारे पास जिप्सी है, जो मारुति की आपने बहुत पुरानी जिप्सी देखी होगी, या फिर ज्यादातर जो पंजाब साइड में जो गाड़ियां चलती हैं जिप्सी, तो उसमें पीछे पूरा खुला रहता है। और तीसरा जो स्पेशल टाइप है, स्पेशल टाइप आपने स्टेशनों पे देखा होगा, कुछ ऑटोमोबाइल्स या एयरपोर्ट्स पे देखा होगा, वो उस तरीके से डिजाइन किए गए, वो स्पेशली डिजाइन किए गए होते हैं उस जगह के लिए। तो वो आधे खुले रहते हैं, आधे बंद रहते हैं, या फिर वो जब चाहे उसको आप कन्वर्टेबल भी होते हैं। तो स्पेशल ऑटोमोबाइल बनाई जाती है जगह के हिसाब से, उसके यूज के हिसाब से। फिर इसके बाद 7वां जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो है ड्राइव। ड्राइव के हिसाब से भी ऑटोमोबाइल को 3 भागों में बांटा गया है। फॉरवर्ड व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव, FWD फ्रंट व्हील ड्राइव, RWD यानी रियर व्हील ड्राइव, और लास्ट में है 4 व्हील ड्राइव। तो फ्रंट व्हील ड्राइव यानी अब अगर गाड़ी में 4 पहिए हैं, ऑटोमोबाइल कोई भी हमारे पास कार है उसमें 4 पहिए हैं, तो अगर उसके आगे वाले 2 टायरों में इंजन की डायरेक्ट पावर की जो सप्लाई है वो जा रही है तो उसे हम कहेंगे फ्रंट व्हील ड्राइव। छोटी गाड़ियां लगभग जितनी भी होती हैं, यहाँ पे एसयूवीज की बात नहीं कर रहा मैं, एसयूवीज को छोड़ के जितनी भी छोटी गाड़ियां हैं, स्विफ्ट है या 800 है, तो उसके अंदर जो है आगे के टायर्स में ही ज्यादातर पावर जाती है। अब अगर हम नैनो का एग्जांपल ले तो नैनो को हम क्या कहेंगे, वो रियर व्हील ड्राइव है या फ्रंट व्हील ड्राइव है? तो नैनो जो है यहाँ स्पेशल केस है, वो रियर व्हील ड्राइव है। रियर यानी पीछे, तो उसके पीछे के टायर्स में पावर जाती है क्योंकि उसका इंजन ही पीछे लगा हुआ है, उसका इंजन आगे नहीं लगा हुआ है। तो ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं नैनो से एकदम, कभी कोई पूछ ले कि नैनो फ्रंट व्हील ड्राइव है या रियर व्हील ड्राइव, तो साइज देख के लगता है वो फ्रंट व्हील ड्राइव होगी, लेकिन असल में वो रियर व्हील ड्राइव है क्योंकि उसका इंजन पीछे लगा हुआ है। 4 व्हील ड्राइव, कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जो पहाड़ पे चलाई जाती हैं, और पहाड़ी इलाके या हिल स्टेशन पे अगर आप जाओगे तो वहां पे ज्यादातर जो जिप्सीज की राइड होती हैं वहां पे हम जिप्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए किया जाता है क्योंकि ज्यादातर जिप्सी जो है वो इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि इंजन की जो पावर सप्लाई होती है वो उसके चारों टायरों में जाए ताकि अच्छे से ग्रिप बने, और ढलान के एरिया में जहाँ पे ढलान है तो बहुत ज्यादा पावर चाहिए, तो चारों टायर अगर घुमाएंगे तभी गाड़ी ऊपर चलेगी। तो वहां पे केवल फ्रंट व्हील से काम नहीं चलेगा या फिर सिर्फ रेयर व्हील से काम नहीं चलेगा, वहां पे तो फिर आपको चारों व्हील्स के अंदर पावर चाहिए ताकि ट्रैक्शन यानी जो उसका मोशन है वो काफी दमदार हो। तो उसका इंजन भी हैवी होता है इसलिए। तो वो गाड़ी जिसमें चारों पहियों में ड्राइव जाता है उसे हम 4 व्हील ड्राइव कहते हैं। आखिरी हमारे पास आता है यूटिलिटी। हम कई बार कहते हैं एसयूवीज, एमयूवीज। तो एसयूवीज यानी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, एसयूवी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। फिर एमयूवी आ जाता है हमारे पास, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स। तो यूटिलिटी के ऊपर भी हमने इसको डिवाइड कर रखा है, 2-3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये लग्जरी है या फिर स्पोर्ट्स कार है या फिर सेडान कार है, किस तरीके की कार है।
तो उसके ऊपर, या स्पेशल पर्पस कार है, तो उस तरीके से यूटिलिटी के अंदर हम ऑटोमोबाइल्स को बांटते हैं, ऑटोमोबाइल की कैटेगरी को बांटते हैं। तो ये 8 टोटल